बादलों के ऊपर बसा था एक दिव्य राज्य स्वर्णलोक। वहाँ की राजकुमारी थी आयरा, सौंदर्य, बुद्धि और करुणा की प्रतिमूर्ति। जन्म के समय ही उसे एक चमत्कारी मुकुट उपहार में मिला था, जो केवल सच्चे गुणों वाले शासक के सिर पर ही चमकता था। मुकुट की आत्मा ने भविष्यवाणी की थी, एक दिन तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा और तभी यह मुकुट तुम्हारा होगा। राज्य में शांति थी, जब तक कि एक दिन आंधी और काले बादलों के साथ आया एक भयावह जादूगर, काली शक्तियों का स्वामी कालदूत। उसने मुकुट को चुराने की कोशिश की, लेकिन मुकुट गायब हो गया और स्वर्गीय आवाज गूंजी, केवल वही मुकुट पा सकता है जो 3 गुणों को सिद्ध करे, सत्य, साहस और दया। आयरा ने निर्णय लिया कि वो इन तीनों परीक्षाओं से गुजरेगी और पहली परीक्षा के लिए सत्य की गुफा को पार करना था। आयरा ने यात्रा शुरू की और पहुंची एक पहाड़ के अंदर स्थित रहस्यमयी गुफा में, सत्य की गुफा। वहां हर दीवार पर उसकी जिंदगी के झूठ और कमजोरियों की परछाइयां उभर आई। उसने देखा कि बचपन में वह अपनी शरारतों के लिए अपनी बहन को दोषी ठहराती थी। गुफा के केंद्र में था एक दर्पण जिसने राजकुमारी को चुनौती दी, यदि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर सके तभी आगे बढ़ सकेगी। आयरा को उस दर्पण में अपना ये रूप देखकर बहुत पछतावा हुआ। उसने आंसू से भीगी आंखों से कहा, हाँ, ये सब मेरी कमजोरियाँ थी और मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं आज अपनी इस दर्पण को साक्षी मानकर अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। तभी गुफा की दीवारें सोने में बदल गईं और एक चमकता हुआ नीलम मुकुट के भीतर स्थापित हो गया। दूर बैठे कालदूत की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई। अब दूसरी परीक्षा के लिए साहस का जंगल पार करना था, जहाँ अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ न सूझे। रास्ते में दैत्याकार भेड़िए, छायाएं और भ्रम ने उसका पीछा किया। उसने एक आवाज सुनी, तेरा डर ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तभी उसने देखा एक झरना जिसके पार थी रोशनी, लेकिन झरने के पास था एक घायल अजगर। वहाँ 2 रास्ते थे, एक सीधा झरने की ओर और दूसरा अजगर के पास से होकर जाता था। अधिकतर लोग रोशनी की ओर भाग जाते, पर आयरा रुकी। उसने अपने डर पर काबू पाया और उस घायल प्राणी की मदद की। अजगर उसकी आंखों में देखकर बोला, सच्चा साहस डर को देखकर भी आगे बढ़ते जाना है। झरना चमक उठा और उसमें से एक रक्त लाल रत्न मुकुट के भीतर जा समाया। कालदूत को एक और झटका लगा। तीसरी परीक्षा थी दया और क्षमा की घाटी, जहां उसके राज्य के पुराने दुश्मन रहते थे। गांव के एक कोने में घायल वृद्ध दुश्मन नेता पड़ा था, जिसे सबने त्याग दिया था। आयरा के पास शक्ति थी उसे खत्म करने की, पर उसकी आत्मा ने कहा, वो सबसे महान है जो अपने सबसे बड़े शत्रु को भी क्षमा कर सके। आसमान में तेज बिजली चमकी और मुकुट में तीसरा सुनहरा रत्न स्थापित हो गया। उसी क्षण कालदूत की सारी शक्ति विलीन हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और आयरा स्वर्णलोक लौटी। मुकुट खुद उड़कर उसके सिर पर आ गया। अब वह न केवल एक शासक थी, बल्कि वह मिसाल थी कि एक सच्चा नेता वह है जिसमें हो आत्मस्वीकृति, साहस और दया।